जैसे हम लोग आपने बोला जैसे आई लव यू बोलना है सबको, ये सब करना है, हाँ लेकिन हाँ क्या होता है विचार बहुत आते हैं। हाँ, वो क्या है, वो विचार ही गड़बड़ कर रहे हैं। तो विचार को बोलना है भैया आज मेरे को अक्षय पद मिल गया है और मैं तो ऐसे ही चलने वाली है, तुझे जो करना है कर, मेरे साथ चलना है तो चल, यू ऑल्सो एंजॉय। विचार इज एन एंटिटी यस। एंड टेक इट एज एंटिटी। ओके। वी आर व्हाट, हम क्या करते हैं, वो हम उसको बाप बना देते हैं। यू आर माई गॉड एंड आई एम योर सर्वेंट। सर्वेंट। This is how we behave with thoughts. थॉट्स। So from today, we are the boss. They are not our boss. The moment we become the boss, we tell them, we give them order. I will enjoy. आजा आजा, तू कितना भी काजा. I will enjoy. That's it. जितना तू उल्टा सीधा चलेगा, मुझे अभी आज तक तेरी दोस्ती बहुत कर ली, और जितना तेरा सुनता हूं मैं या सुनती हूं उतना मुझे रोना पड़ता है. Isn't it a fact? यस। Right? 100%। You वो know, विचारों में खो जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि वो एक्चुअली में वो हावी हो जाते हैं सिर वो पे, हावी हो जाता है। और फिर हमें रुलाते हैं. एट द एंड ऑफ द शो हाँ। हमें रोना है या हारना है या मायूस होना है या हताश होना है. यही एंड फीलिंग तो यही आती है ना. एंड फीलिंग यही आती है. अभी हमारे एंड फीलिंग क्या लानी है? दुख लेके आ रही है। अभी एंड फीलिंग क्या लानी है? अभी हैप्पीनेस है। या अभी हमें रियल हैप्पीनेस. रियल हैप्पीनेस नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग. एनीथिंग। आप है इसलिए आई एम नॉट हैप्पी. आई एम हैप्पी फॉर माई सेल्फ and whatever I have got in my life, in my time. The most precious thing in my life is time. Is time. Yes. Time is the only essence which is making me live. Okay. So I am enjoying time. मेरे पास क्रेडिट कार्ड है. किसका है? क्रेडिट कार्ड. टाइम का. अभी वो अगर खत्म हो गया तो ये मेरे सगे वाले क्या खाक उकाड़ेंगे? मेरा टाइम खत्म हो गया तो सब तमाशा देखेंगे, बोलेंगे इसको उठाओ ले जाओ जल्दी जल्दी. सही बात. सो फिर जो टाइम है मेरे पास उसमें एक ही काम करना है, एंजॉय. सो विचार अगर आ गए, दैट मीन्स यू आर व्हाट यू आर डूइंग, यू आर सरेंडरिंग टू योर डेस्टिनी. You are surrendering to your already destined destiny. यानी जो आपके भाग्य में लिखा था उसीलिए आपको ऐसा विचार आया और इसीलिए आप बर्बाद होना शुरू हो गए. अभी आपको ये बर्बादी की साइकिल रिवर्स करनी है तो विचार को भाव नहीं देना है. बिकॉज विचार किसके दलाल है? आपके भाग्य के. भाग्य के दलाल विचार है. तो विचार में आपका समझो पॉजिटिव है भाग्य में, तो विचार पॉजिटिव आएंगे. आपका भाग्य में नेगेटिव है तो विचार नेगेटिव आएंगे. सो दैट मीन्स यू आर स्लेव ऑफ योर भाग्य. नाउ अक्षय पद मीन्स व्हाट? मेरे भाग्य कुछ भी हो. अक्षय पद का मतलब क्या है? मेरे भाग्य में कुछ भी हो मुझे तो एंजॉय करना है. मुझे कुछ मिले तो भी एंजॉय करना है, कुछ नहीं मिले तो डबल एंजॉय करना है. हाईएस्ट पॉसिबिलिटी. नहीं मिले तो डबल एंजॉय करना है. दिस इज द डबल प्रेशर. हम लोग क्या करते हैं, नहीं मिले तो 4 गुने 8 गुने 10 गुने 12 गुने 1000 गुने नाराज हो जाते हैं. जरा सा भी कुछ होता है, छोटी सी कोई बात भी होती है तो भी बहुत बड़ा मतलब इम्पैक्ट होता है. और वो इम्पैक्ट हम कोई लोग मिनट तक चलाते, कोई लोग घंटों तक चलाते, कोई लोग हफ्ते तक चलाते, महीने तक चलाते, सालों तक चलाते, जिंदगी भर चलाते हैं. समझ गए? तो ये इंपैक्ट हम पे ही हो रहा है. दूसरे को तो जो करने वाला इंपैक्ट करने वाला हो तो भाग गया. आपके ऊपर जिसने इंपैक्ट किया वो तो अपनी मस्ती कर रहा है, 2-4 सुना के चले गया. वो तो अपनी लाइफ जी रहा है और हम रात दिन इधर जल रहे हैं. है कि नहीं? यही हो रहा है ना. So why we are surrendering our in freedom to them? Akshay pad यानी enjoying freedom. I am born to enjoy freedom.
human life is the only life where you can enjoy at your own will. At your own. At your own will. Nobody in this world, including God, can take away this my enjoyment unless I surrender my enjoyment. Got तो it? हम लोग अपने ही स्लेव होते हैं, मतलब अपने विचारों के स्लेव होते हैं, विचारों इसके, और वो हमें बंदी बना लेता है। वही हमें बंदी बना रहा है। हाँ। और वो किसके दलाल है? भाग्य के दलाल है। अभी आपके भाग्य में लिखा है, कोई ज्योतिष आके आपको बोलेगा कि भाई आपका ऐसा फला फला ये काल सर्प योग, ये योग, फलान योग, ढंग दिखना योग चलने वाला है, और आप 12 साल तक आपको बहुत तकलीफ आने वाली। तो आप क्या, और अदर वे राउंड, डॉक्टर के पास गए, बोले आपको अभी कैंसर हो गया है, अभी आप कैंसर हो गए, 6 महीने में आपको जाना है दुनिया से। वो कोई भगवान थोड़ी है भाई। ऐसे 6 महीने वाले लोग को तो हमने बहुत बार चैलेंज दिए, अगर गलती से यहाँ आ गए ना, हाँ, तो सालों साल, अभी कितने लोग कैंसर वाले जी रहे, डॉक्टर ने बोला 3 महीने में आप हाँ, और 20 साल से जी रहे। So you can do this wonder man magic. It's on you. You are God. भगवान क्या बोलते हैं? You are already God, man. It is only that you don't believe that you are God. And who makes you believe like that? Your thoughts. Your thoughts. So you are slave of your thoughts. And thoughts means your past. Your past. So if you want to get free from past, is Akshay Pad. अक्षय पद यानी क्या? आपके पास्ट के गलतियों गुनाहों जो है उससे मुक्त होना, इसी का नाम है अक्षय पद। आपने बहुत बड़े गुने किए, आपको मालूम है महावीर स्वामी भगवान के पास ऐसे 6 गुनेगार आए थे जिसने दीक्षा ली, परमात्मा महावीर भगवान के पास, और आप बिलीव नहीं कर सकते हैं, दिन के 27 खून करते थे, 2700 खून करते थे दिन के। आप सोच सकते हो क्या वो कितना कैसे करता होगा? है? सोच भी नहीं पा रहे। आप सोच भी नहीं पा रहे, आप तो कुछ नहीं है उसके सामने। उसका केवल ज्ञान हो गया। समझ में आ रहा है? उसका केवल ज्ञान, भगवान बन गए वो। दिन के 2700 खून करते थे। बड़े बड़े चोर, डाकू, डकैत, ऐसे बड़े बड़े गुनेगार भगवान 7 ऐसे हैं, अर्जुन माली है, ऐसे बड़े नाम है, बहुत नाम है। तो ऐसे लोग जब भगवान के शरण में आ गए और भगवान बोलते गए, ऐसा करते गए, तो भगवान बन गए, स्वयं भगवान बन गए। तो आप क्या चीज हो? तो इज इट पॉसिबल फ्रॉम टुडे? यस। विल यू एंजॉय एवरी टाइम? यस। जितनी तकलीफ आए उतना ज्यादा एंजॉय करोगे? यस, 100%। या दैट्स इट। सो अक्षय पद मिल गया। घर में जाके बोल दो सबको, हाँ, डांस करो सबसे पहला तो। हाँ, अभी डांसिंग सेशन है ऊपर टेरेस पे। हाँ, रखेंगे आज डांसिंग सेशन रखेंगे स्पेशल, दिलीप भाई सबको नचाएंगे। हाँ। So this is how we want to enjoy life, man. We are all slaves of our thoughts and our destiny. बस इससे मुक्त होना यही है अक्षय पद, और ये है अक्षय तृतीया। अभी अखात्रीज का अभी मतलब समझ में आया? आया। ये 13 महीना 13 दिन का जो तप है ना, ये तप है। तप में ये प्रैक्टिस करनी है। फोकस ऑन दिस, नॉट ऑन फूड, फोकस ऑन दिस। The one who focuses on this, वो कल्याण हो गया। तो हमारे यहाँ भगवान की सिमंदर स्वामी एक के यहाँ वर्षी तप नहीं होता है, क्या बोलते हैं? वर्षो तप। नो अत्तर पारणा एंड नो पारणा। इट इज कंटिन्यूअस, एवरी मोमेंट टू मोमेंट। वहां शुरुआत भी नहीं है, अंत भी नहीं है, ना आदि ना अंत, अनंत। यस, क्योंकि मुझे अनंत बनना है कि नहीं? You got it? Yes. Now you are sure about it? Yes, 100%. You got the formula? Yes. And get back to me, give your results. Yes. Sure. Yeah. Thank you. और किसको पूछना है? जितना पूछोगे उतना मजा आएगा। हाँ, कौन छे?
वो अंतर्यामी हो गई है। मेंटल इम्यूनिटी इज कनेक्टेड विद बॉडी इम्यूनिटी। जितने भय, चिंता, भय, शंका, अज्ञान, शंका, चिंता, भय, आक्षेप, घर्षण की भावना अगर हमारे अंदर भरी हुई है, पराधीनता की भावना, हेल्पलेसनेस की भावना, ये सारी नकारात्मक भावना हमारे अंदर की इम्यूनिटी सिस्टम को डाउन करती है। हमारी पूरी बॉडी के अंदर सब कुछ ब्रेन से कंट्रोल होता है। जब हमारा ब्रेन वीक हो जाता है, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली वीक होता है, तो इट इज लाइक कैप्टन ऑफ द शिप। जब कैप्टन ढीला हो जाता है तो सारी टीम ढीली हो जाती है। कैप्टन गुमराह हो जाता है तो पूरे शरीर गुमराह हो जाता है। तो आप कैप्टन हो आपके शरीर के, आपकी मनोदशा, आपकी भावनाओं की दशा, आपकी बुद्धि की दशा बहुत महत्व की है। कीप अप द कॉन्फिडेंस लेवल थ्रू दिस प्रोसेस। प्रभु की कृपा और ये शरीर के लिए, ये शॉर्ट शरीर मैत्री, स्पर्श मैत्री और प्राण मैत्री ऊर्जाओं को फ्रेश बनाने के लिए ये कंपलसरी है। दिन में 3 बार। जो अफेक्टेड है, जिसको कुछ ना कुछ डर लगता है, कुछ ना कुछ भय लगता है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा जुकाम जैसा या कुछ लगता है, सबको मेरी ये राय है कि ये इसे फॉलो करें। तो अभी हम प्राण मैत्री के अंदर अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम हमारी मनोदशा को शांत करता है, चित्त मन बुद्धि को शांत करता है, हमारे प्राणों को भी शांत करता है, शरीर को भी शांत करता है। तो जितना ये अनुलोम विलोम किया जाए, नाड़ी शोधन सिंपल है, बहुत सिंपल है। कीप इट सिंपल। कोई योग आचार्य या योग पंडित कुछ आपको बताए, अभी इस स्टेज में सीखने की शुरुआत ना करें। सिंपल जैसे मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करें। सीखना है ये सब चले जाए, फिर जब आप शांत हो तब आपको जो भी जिनसे भी कुछ सीखना है वो सीख लेना। लेकिन फिलहाल जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करो। आपकी इमरजेंसी पीरियड है, आप ट्रेन नहीं हो तो ऐसे करो। बाएं से सांस लेना है, दाएं से निकालना है, दाएं से सांस लेना है, बाएं से निकालना है। धीमा और गहरा सांस। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पीठ सीधी, गर्दन सीधी। आंखों की पलकें बंद कीजिए। स्टार्ट। बाएं से स्टार्ट कीजिए। गहरा धीमा सांस लेना और छोड़ना।
स्टॉप मस्ती से लेकर पैरों की उंगली तक ऑब्जर्व एंड एंजॉय। सारा शरीर शांत हो चुका है, उद्वेग सारे समाप्त हो चुके हैं, ऊर्जाएं सर्व शांत पीसफुल हो चुकी है, सात्विक हो चुकी है, सजग और सात्विक है ऊर्जाएं। मन सारी भावनाओं से शांत हो चुका है। व्याकुलता समाप्त हो चुकी है। विचारों का जो फोर्स है वो भी शांत हो चुका है। चित्त स्थिर हो चुका है, प्रसन्न हो चुका है। ॐ ह्रीं ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ ह्रीं ॐ नमो लोये सपसाहुणम् एषो पञ्चनमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणञ्च सवेसिन् परमं वै मङ्गलम्। ॐ ह्रीं ॐ नमो हरिहन्ताणम् ॐ ह्रीं ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं ॐ नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ ह्रीं ॐ नमो लोये सपसाहुणम् एषो पञ्चनमोकारो